चलो देख लो भाई, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइकोमाइसिटीज में कैसे होता है, बहुत सारा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ठीक है, तो ये भैया क्या है, आपका फंगी है, फाइकोमाइसिटीज है। ठीक है, सबसे पहली चीज की याद रखना है आपको कि इसमें जो हाइफा होता है कैसा होता है, एसेप्टेट होता है। कैसा होता है, एसेप्टेट होता है। एसेप्टेट का मतलब मैंने बता दिया है। और इनकी जो बॉडी होती है ना, ये याद रखना है आपको, क्या होती है, हेप्लॉइड होती है। तो अगर हेप्लॉइड बॉडी है तो इसमें मियोसिस नहीं होगी, ये याद रखना है। ठीक है, अब जैसे जैसे देखो, ये हाइफा हमारा जो फंगी है, ये क्या करेगा, यहां से ग्रो करता है और स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है बच्चा, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम को क्या समझोगे, एक बैग समझो, और स्पोरेंजियम एक बैग है, इस बैग में क्या भरा है, स्पोर भरा है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। और माइटोसिस जो जब होगा तो माइटोसिस से क्या हो जाएगा, ये अपने आप को क्या कर लेंगे, एक नए फंगी में क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। और एक चीज याद रखना, स्पोर जो होता है दो प्रकार का होता है। एक जू स्पोर होता है जिसे हम मोटाइल कह सकते हैं, और एक होता है एप्लेनोस्पोर जिसे हम क्या कह सकते हैं, नॉन मोटाइल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ नहीं होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर मैं बात करूं, आप बैठे हो आराम से, देखो ना, कोई काम होता है क्या, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई एनर्जी लगती है, कोई एनर्जी नहीं लगती। अब उसमें क्या, ये तुम बैठो, यहां से मान लो कोई बर्ड निकल गया, तुम्हारा एक तो बच्चा पैदा हो गया, एक यहां से बर्ड निकल गया, तुम्हारी एक तो बच्ची पैदा ही हो गई। ठीक है, तो ये होता है तुम्हारा, क्या होता है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं होता है, एकदम मजेदार रिप्रोडक्शन है। ठीक है, एस्कोमाइसिटीज देखो, एस्कोमाइसिटीज क्या है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। अब देखो, एस्कोमाइसिटीज में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इसको देख लेते हैं। देखो, ये क्या होता है, पूरा का पूरा क्या भैया, ये आपका फंगी है। अब फंगी पे जो ग्रो करता है ना, जो कोनिडिया बनता है, वो क्या बनता है, एक्सोजेनेसली। एक्सोजेनेसली का मतलब होता है जो कोनिडिया का फॉर्मेशन होगा बाहर होगा। देखो, बाहर हुआ है ना, ऊपर हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सोजेनेसली। और इसे क्या बोलते हैं, कोनिडिया का फॉर्मेशन हो गया, इसे हम बोलेंगे कोनिडियोफोर। क्या बोल देंगे, कोनिडियोफोर बोल देंगे। अब यहाँ पे क्या है, एसेक्सुअल स्पोर है। देखो, अब यहाँ पे क्या होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और जब कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो स्पोर होता है, इसको क्या बोलते हैं, एस्कस बोलते हैं। अभी जो स्पोर है क्या होता है, डाइकैरियन। डाइकैरियन का मतलब क्या होता है, n+n, मतलब 2n कह सकते हो। ठीक है, और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं एस्कस ना, तो फिर क्या होगा, कैरियोगैमी। और कैरियोगैमी का क्या मतलब होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। क्या होगा, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। और किसका फॉर्मेशन होगा, 2n, मतलब डिप्लॉइड का। अब फिर क्या होगा, डिप्लॉइड में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस से कितनी सेल बनती हैं, 4 हेप्लॉइड सेल बनती है, इसीलिए मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, n लिखा है। ठीक है, और क्या होगा, स्पोर का फॉर्मेशन होगा, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी भी बोलते हैं। और यही स्पोर जो होते हैं, क्या होते हैं, जब फटते हैं, ठीक है, ब्रस्ट करते हैं, तो स्पोर क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, और फिर से क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं एक नए फंगी में। तो कुछ इस तरीके से जो होता है, इनका रिप्रोडक्शन बेटा चलता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। देखिए, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, यहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप देख रहे हैं 2 फंगी होंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाई 2 पार्टनर का होना क्या है, जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे एक n है, एक n है, मतलब इसका जो स्पोर है क्या होगा, हेप्लॉइड होगा। अब ये दोनों स्पोर क्या करते हैं, आपस में मैच करते हैं। ठीक है, मतलब फ्यूज होते हैं। अब जब दोनों स्पोर फ्यूज होंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोस्पोरेंजियम का। किसका फॉर्मेशन होगा, जाइगोस्पोरेंजियम। ये जो बीच का स्ट्रक्चर सर्कल बना है ना, इसे बोलते हैं जाइगोस्पोरेंजियम। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं न्यूक्लियस, तो इसे क्या बोलेंगे, कैरियोगैमी बोलेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए, ये दोनों क्या होंगे, जब फ्यूज हो जाएंगे तो क्या बना लेंगे, डिप्लॉइड बना लेंगे, 2n बना लेंगे। और जैसे ही 2n बनेगा डिप्लॉइड, यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा बेटा, मियोसिस होगा। और मियोसिस जब होगा तो क्या बनेंगे, हेप्लॉइड स्पोर बनेंगे स्पोरेंजियम के अंदर। और जब ये हेप्लॉइड स्पोर बनते हैं तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, जाइगोस्पोर। और जाइगोस्पोर जब दोनों हेप्लॉइड आपस में मिलेंगे, ठीक है, फिर से क्या हो जाएगा, एक नए फंगी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, प्लाज्मोगैमी क्या होता है, प्लाज्मोगैमी को याद कर लो, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं बेसिडियोमाइसिटीज के बारे में। बेसिडियोमाइसिटीज देखिए, कुछ इस प्रकार से जो होता है, इनका स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए, ये दोनों फंगी जो होते हैं ना, आपस में क्या करते हैं, ऐसे बीच से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं ऊपर की तरफ, जिसे हम बोलते हैं डाइकैरियन। ठीक है, जब ये क्या होता है ना, फंगी जो होता है लगातार ग्रो करता है, ग्रो ऑन कंटिन्यूअसली टू फॉर्म अ बेसिडियोकार्प। ठीक है, एक किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, बेसिडियोकार्प। ठीक है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियस हैं, आप देख सकते हैं, येलो और मैंने ग्रीन में बनाया है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं डाइकैरियन। ठीक है, और बेसिडियम ये क्या होते हैं, आपने देखा है यहाँ पे मशरूम का स्ट्रक्चर जो होता है, एक किसी में आता है, बेसिडियोमाइसिटीज में ही आता है, इसी का एग्जाम्पल है।
तो किसका फॉर्मेशन होगा, बेसिडियम बनाएंगे। और बेसिडियम में क्या होगा, कैरियोगैमी। कैरियोगैमी क्या होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। और फिर इनके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। आप लोग जानते हैं मियोसिस कब होगा, जब डिप्लॉयड सेल होगी, ठीक है। जब मियोसिस होगा तो कितने सेल बनते हैं, 4 हैप्लॉयड सेल बनेंगे, और फिर से 4 क्या बनेंगे मियोसिस के थ्रू, 4 बेसिडियो स्पोर बनेंगे। और इसी बेसिडियो स्पोर से जब स्पोर बाहर निकलता है तो आपस में मिलके फिर क्या बना देगा, एक नया फंगी का क्या कर देता है, फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है बच्चा। तो इतनी सारी चीजें क्या करना है, आपको याद रखना है।